हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी बेटियां बोझ नहीं होती है सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिया सुनो, तुम कहीं नहीं जा सकती हो इस घर से, मेरे बिना तुम्हारा वजूद क्या। तुम इतनी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। रिया के पति राजन ने कहा, इतनी सी बात राजन, तुम्हारे लिए है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 3 साल से तुम्हारी अय्याशी की खबरें मेरे कानों तक आती थी, पर हर बार तुमने मुझे ही गलत साबित कर दिया। पर आज नहीं, मैं तुम्हारे पीछे आज इसलिए गई थी कि आज फैसला लेने से पहले फिर एक बार अपनी आँखों से देख लूँ। तुम आज फिर किसी के साथ होटल के कमरे में अय्याशी में डूबे थे। तुम्हारे फ़ोन से मैंने जगह और समय देख लिया था। आज मुझे फैसले लेने का ज़रा भी दुख नहीं है। राजन, तुम समझते क्या हो, हर बार गलती तो नहीं हो सकती, ये आदत है तुम्हारी। रिया, तुम बात बढ़ा रही हो। घर छोड़कर कहाँ जाओगी? मायके, वहाँ से 4 दिनों में वापस भेज देंगे। रिया, जहाँ जाना है जाओ, लौटकर यहीं आओगी। कौन रखेगा तुम्हें? माँ बाप या भाई? उन पर बोझ ही रहोगी। कोई नहीं बोझ को ज़्यादा दिन रखता। राजन ने बेशर्मी से कहा, नहीं राजन, बोझ तो तुम बन गए हो मेरे लिए। जिस बोझ को मैं ढो रही थी, अब नहीं, अब मैं ये बोझ नहीं ढो सकती। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। रिया ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। रिया, मैं बोल रहा हूँ, तुम नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ। एक थप्पड़ की आवाज़ आई जो रिया के गालों पर पड़ी थी, पर यह थप्पड़ उसके दिल पर लगी थी। आंसू बह रहे थे, पर ये वो थप्पड़ के नहीं, विश्वास टूटने के थे। रिया, तुम नहीं जाओगी, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं जा रही हूँ और अब कभी नहीं आऊँगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। राजन उसे मारने लगा। तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे। रिया ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। तड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ राजन को पड़ी। वो सकपका गया। अचानक उसे उसकी उम्मीद नहीं थी। ये थप्पड़ रिया के पापा की थी। रिया ने उन्हें साथ चलने बुलाया था। तुम इतने गिर जाओगे, हमने नहीं सोचा था। तुम्हें शर्म नहीं आई हाथ उठाते? खुद की गलती को ढकने के लिए कब तक मेरी बेटी को मोहरा बनाते रहोगे? रिया के पापा ने कहा। रिया अपनी माँ के गले लग कर बिलख पड़ी। माँ, मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं अपने घर को नहीं बचा पाई। नहीं मेरी बच्ची, घर पति पत्नी दोनों की ईमानदारी से बनता है, किसी एक से नहीं। तूने बहुत कोशिश की मेरी बच्ची, अब नहीं। यह रिया की माँ थी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती माँ, भैया भाभी या आप लोगों पर भी नहीं। रिया ने रोते हुए कहा, तू बोझ है हम सब पर। किसने कहा? बेटी हो तुम, मेरी कलेजे का टुकड़ा हो तुम। तू मेरा आज के बाद बोझ कभी नहीं बोलना। और तेरी भाभी ने ही हमें भेजा तुझे लेने, वो भी तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। आखिर तूने बहन माना था ना, वो भी तुझे बहन ही मानती है। फिर तूने कैसे सोचा, ऐसा कैसे सोचा? चल अब घर चल अपने, अब वही तेरा घर है और नई जिंदगी शुरू करेगी तू। रिया की माँ ने कहा। रिया अपने पापा के गले लग गई। बेटा, माँ बाप का सपना होता है कि बेटी अपने घर खुश रहे, मायके आए और फिर अपने घर चली जाए, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मायके वालों पर बोझ बन गई हो। तू दिल का टुकड़ा थी और हमेशा रहेगी मेरी बच्ची। रिया के पापा ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा। चल मेरी बच्ची। और हाँ दामाद जी, बेटी बोझ नहीं, आप
आप अपने माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है। मेरी बेटी बोझ नहीं, बोझ तो आप बन गए हम सब के लिए। उसे बोझ समझने की गलती मत करना। हाँ, मैंने एक बोझ उसे दिया था, वो बोझ तुम थे और वो बोझ आज उतारकर हमेशा के लिए उसे ले जा रहा हूँ। वकील आकर तलाक के पेपर दे देगा आपको। चल बेटी अपने घर। रिया के पापा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सहारे दिया हमेशा की तरह। आखिर वो कलेजे का टुकड़ा जो थी। रिया सोच रही थी, सचमुच बेटियां कलेजे का टुकड़ा ही होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।